गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने शुरू किया था चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स। मैंने कल कुछ काम भेजा था इस चैप्टर से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वो आपने कॉपी में कर लिया होगा। ठीक, तो चलो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये डेट 3/9/2020 और जब कॉपी पर काम करते हो आप तो डेट ज़रूर डाला करें, ठीक है। और ये नया चैप्टर जैसे शुरू हुआ है तो उसको नए पेज पर आपको अच्छे से लिखना है, चैप्टर का नाम और डेट, ठीक है ना, ताकि पता चले कि हाँ इस पेज से हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है। उसको अच्छे से बड़ा सा करके लिखें, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको इंडेक्स भी बराबर भरनी है। इंडेक्स में भी करना है कि डेट को हमने नया चैप्टर शुरू किया है, किस पेज पर है। ये चीज़ तो आपको पहले भी बताई जा चुकी है। क्लास 3 से अपनी कॉपी पे पेज नंबर डालते हैं, इंडेक्स में सब वो भरते हैं, डेट डालते हैं, किस डेट को कौन सी डेट है, कौन सा चैप्टर शुरू हुआ है और ये किस पेज पर है, ताकि इंडेक्स से हमको पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। इंडेक्स का मतलब ही यही होता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इंडेक्स के लिए जैसे जिस दिन चैप्टर शुरू होता है वो तो हमको भरना ही है, ठीक है ना। वो तो डेट हमको लिखनी है, लेकिन आप डेली की भी इंडेक्स बना सकते हो, किस दिन आप लोगों ने क्या काम किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स, ये जो कहानी लिखी है हर चैप्टर में ऐसी लिखी है, तो आप सब बच्चे इनको ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है ना। इसको पढ़ोगे तो तभी उस चैप्टर से आप जुड़ पाओगे और पता चल जाता है कि क्या पूछ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या है, ठीक है ना। तो इसको ये नहीं कि आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है हेडिंग, बनी एंड बनो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी। बनी एंड बनो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेडिंग एनिवर्सरी जानते होंगे आप, शादी की सालगिरह, ठीक है ना। यहाँ पर डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर, सी मैथमेटिक क्लास 3 पेज नंबर 153। अब आपको याद होगा जब आप क्लास 3 में थे तो क्लास 3 की मैथ्स की बुक में पेज नंबर 153 पर बनीज फैमिली का जिक्र आया था, ठीक है ना। अगर याद नहीं है तो पेज नंबर 153 पर आप देख लेना, ओके। बनी एंड बन्नो डिसाइडेड टू हैव ए पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग। उन्होंने डिसाइड किया था कि आफ्टर 1 ईयर हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। अब वो 1 ईयर हो चुका है। जैसे क्लास 3 में थे, अब 4th में आ गए ना आप लोग, तो क्लास 3 में मनाई थी और अब 4th में, तो ये 1 ईयर हो जाता है। अब यहाँ देखो इस जो तस्वीर बनी है, ये जो चित्र है, इस पिक्चर में आप देखेंगे इसमें सारे वाइल्ड एनिमल हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे से पहचानना कौन है, ठीक है ना। तो सब वाइल्ड एनिमल हैं। और ये जहाँ लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी, ये बनी एंड, ये कौन है, बनी एंड बनो। चलो यहाँ से पढ़ेंगे। दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स
अब वो जब अपना ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। जैसे आप अपने बर्थडे पर इनवाइट करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को, ठीक है, दोस्तों को, तो ऐसे ही इन्होंने भी इनवाइट किया है अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। दे मेड ए स्पेशल स्वीट डिश, खीर, और वे इस ओकेजन पर क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल डिश बनाए उन्होंने। क्या बनाया है? खीर। खीर सब बच्चे जानते होंगे कैसे बनती है। जिसको नहीं पता वो मम्मी के साथ किचन में जाना और देखना कैसे कैसे बनाती हैं, और हेल्प भी करना, और ये भी देख लेना कि कैसे कैसे बनाते हैं। उसमें मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं, मिल्क, राइस एंड शुगर। ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ठीक है, तो इनसे खीर बन जाती है। तो स्पेशल डिश बनाई है खीर इन्होंने। ऑल द एनिमल्स कम रनिंग, हॉपिंग एंड इवन क्रॉलिंग। और सारे जो एनिमल्स हैं, सारे जानवर वहाँ पर आए, कुछ तो दौड़ कर आए, रनिंग करके, रनिंग, ठीक है ना। हॉपिंग, हॉपिंग मतलब कूदक कर, फुदक कर, उछल कर, ठीक है ना, वही तो होता है हॉपिंग। कुछ ऐसे आए। इवन क्रॉलिंग, और कुछ घिसट कर, ऐसे रेंग कर, ठीक है ना। अब आप ईवीएस में इनको देखना, कौन एनिमल्स रनिंग करते हैं, कौन उछल कूद कर चलते हैं, और कौन रेंग कर चलता है, ठीक है ना। ये ईवीएस में देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैपेसिटी, कैपेसिटी जैसे बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा घर में, बाल्टी है, जग है, मग है, कप है, गिलास है, तो उसमें कितना पानी आता है, एक गिलास में कितना पानी आता है, एक कप में कितनी चाय आती है, गिलास में कितना दूध आता है, ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। और उसी से उसको मेजर भी करते हैं। ओके, अब मेजरिंग के बारे में आपको मैं बता दूं, 3 चीज़ें होती हैं। जैसे हमें किसी चीज़ का वेट करना है, ठीक है ना, वेट करना है। जैसे हम सब्जी की दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं भाई इतने पोटैटो दे दो, अनियन दे दो, टमाटो दे दो, जो भी सामान हम खरीदते हैं वहाँ से, तो वो क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। 1 kg, या हम उनको बोलते हैं भाई 1 kg या ½ kg हमको ये सब्ज़ी दे दो, टमाटो दे दो, पोटैटो दे दो, तो वो उतना ही वेट रखेगा और उसको उसमें तोल कर देगा, ठीक है ना। अब उसमें जो यूज कर रहे हैं वो वेट, वो क्या होता है, ग्राम और किलोग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। ओके, अब जैसे कम मात्रा है तो वो ग्राम में होगा, और ज़्यादा होगा वो किलोग्राम में होगा, ठीक है ना। अब जैसे कोई सामान हमने लिया है और वो आ जाता है एक छोटे पाउच में, तो वो तो ग्राम में होगा। थैला भरा हुआ है तो किलोग्राम में, ठीक है। अब फिर दूसरा आता है, जैसे हमको नापना है, कुछ दूरी नापनी है, या आप अपनी हाइट नापते हैं, या टेबल की लेंथ नापते हैं, ठीक है ना, और विंडो की हाइट नापते हैं, और डोर की हाइट नापते हैं, ठीक है, या दीवार की लंबाई नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। जैसे
हमारे ये नाखून बढ़ते हैं तो मिलीमीटर में, छोटे छोटे सर हमारे ये हेयर्स ये बढ़ते हैं मिलीमीटर में, ठीक है ना। अब कोई जैसे आपने देखा होगा स्केल आप रखते हैं ना, उसमें अपने ज्योमेट्री बॉक्स में उस पर लिखा है, एक तरफ सेंटीमीटर लिखा है, एक तरफ सेंटीमीटर लिखा है, एक तरफ इंच लिखा है। तो जहाँ वो सेंटीमीटर लिखे हैं 15 सेंटीमीटर, उनके बीच में क्या है, छोटे छोटे कुछ मार्क्स लगे हैं, ठीक है, तो वो हैं मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे 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 निशान हैं, तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, ऐसे ही सेंटीमीटर होते हैं। फिर मीटर होता है, तो मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो चलो ये जब ये चैप्टर चलेगा तब इसके बारे में बताएंगे, अभी बात कर रहे हैं हम कैपेसिटी की। ओके, अब कैपेसिटी जैसे भी मैंने बताया आपको, हम कोई लिक्विड जब सामान लेते हैं तो किसी बर्तन में ही लेते हैं, ठीक है ना। अब उसमें उस बर्तन में कितना वो आ रहा है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, अब 2 चीज़ बता दी, तीसरी यही है। तो इसमें हम यूज करते हैं लीटर और मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और ऐसे ही हाफ लीटर से क्या हो जाएगा, या ऐसे बोलें कि 1/2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो हाफ लीटर में होंगे 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उसका हाफ करें, हाफ ऑफ हाफ, तो हो जाएगा 250 मिलीलीटर। ओके, अब देखते हैं, लीटर इज डिनोटेड बाय एल। अब हम पूरा लीटर ना लिखे, हम इसको एल से इंडिकेट करते हैं लीटर को, ठीक है। ऐसे ही हम मिलीलीटर को करते हैं एमएल से। जहाँ मिलीलीटर की बात आती है तो हम उसको एमएल लिखेंगे और लीटर को हम एल लिखेंगे। ओके, इन लीटर एंड मिलीलीटर्स कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर। अब ये लीटर और मिलीलीटर क्या है, ये कैपेसिटी जो लिक्विड जो है उसको मेजर करने के ये यूज होता है, ठीक है ना। अब जैसे बुकेट में वाटर है तो उसको हमें नापना है, ठीक है ना, तो उसको हम कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको मेजर करेंगे, किससे, लीटर से और मिलीलीटर से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टिक द वन दैट हैज मोर कैपेसिटी। अब किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अब जो बड़ा बर्तन होता है उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा, छोटे में कम आएगा, तो जो जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब जैसे ये बुकेट है और ये मग है, तो इसमें किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बुकेट की, ठीक है ना। अब क्योंकि ये बड़ा बर्तन है तो आप इस पर ऐसे निशान लगा लेंगे। जब कॉपी पे भी आप इसके डायग्राम बनाओगे तो आप इसमें ऐसे टिक लगा लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, आगे नेक्स्ट आता है टिक द वन दैट हैज मोर कैपेसिटी। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये बड़ा है, ठीक है ना, ये भिगोना है या बिग बाउल है और ये गिलास है, तो इसमें इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे और डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 बोतल्स हैं, ये इसमें जूस है और इसमें कोल्ड ड्रिंक है। बस हमको ये नहीं देखना क्या है,
हमको देखना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और कैपेसिटी ज़्यादा किसकी होगी, जो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस पर भी यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद है मार्क टिक टू द करेक्ट मेजर। अब ये तो होता ही है, लेकिन फिर हमको ये भी देखना है इस बर्तन में कितना कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। अब जैसे ये थर्मस है, इसमें 5 ml है या 500 मिलीलीटर है, 5 मिलीलीटर है या 500 मिलीलीटर। तो 5 ml तो लगभग 1 स्पून के बराबर होता है। 1 स्पून में जो 1 स्पून की कैपेसिटी कितनी है, अबाउट 5 ml। तो इसलिए इसमें फिर आएगा 500 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर का मतलब हाफ लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर 500 मिलीलीटर है, 1000 का हाफ, तो 500 मिलीलीटर को हाफ लीटर भी बोल सकते हैं। इसके बाद है ये बोतल, इसमें देखो ये 3 ml है और ये 300 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर एंड 300 मिलीलीटर। अभी जो मैंने बताया था, तो जैसे स्पून में 5 मिलीलीटर आता है, तो ये तो 1 स्पून की कैपेसिटी से भी कम हुआ, ठीक है ना, क्योंकि 1 स्पून में कितना होता है, लगभग 5 ml मिलीलीटर, और ये 3 ml मिलीलीटर है। तो बोतल तो बहुत बड़ी है, तो इसलिए इसका आंसर 300 मिलीलीटर। नेक्स्ट इंजेक्शन, इसमें हम दवाई भरते हैं, और आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे इस पर निशान बने हैं ऐसे, तो ये मिलीलीटर के हैं, ठीक है ना। तो ये 2 लीटर और 2 मिलीलीटर, 2 लीटर या 2 मिलीलीटर। अब आप देखेंगे ये तो छोटा ही है, तो 2 लीटर की तो बड़ी बोतल आप देखी होगी, बड़ी बोतल, तो इसलिए इसमें आएगा 2 मिलीलीटर। ओके, आप इनको बना लेना, ये डायग्राम इतने मुश्किल नहीं है, कॉपी पे बना लेना और ऐसे निशान लगा लेना। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।